पूनम पूर्णिमा चैनल में आप सभी माताओं बहनों का स्वागत है। मैं आपको जितिया अर्थात जीवित पुत्री का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप इस कथा को अंत तक सुने। कहा जाता है कि किसी भी कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं आपको जितिया व्रत के चील और सियार की कथा सुना रही हूँ। मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में सेमर पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चील्हों का ऐसा ही ध्यान रखती। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जिउतिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते रहे। उन्होंने मंगल कामना करते हुए इस व्रत को पूर्ण किया, लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चील्हों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चील्हों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प ही क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चील्हों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चूल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी पुत्र होते वे मर जाते, जबकि चील्हों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी पूर्व जन्म में की गई भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जितिया व्रत किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहने लगे। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अतः हमें व्रत त्यौहार को पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। अपना अनमोल समय देकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।